नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रीम एंड चिल में। आज हम बात करेंगे 2023 में रिलीज हुई सस्पेंस और थ्रिलर फिल्म अपूर्वा की। ये कहानी है एक साधारण लड़की की जो अपने साहस और बुद्धिमानी से अपने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से खुद को बचाने की कोशिश करती है। इस फिल्म में ऐसे कई मोड़ और ट्विस्ट हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। फिल्म की शुरुआत एक खतरनाक सीन से होती है। एक गाड़ी तेजी से सुनसान सड़क पर दौड़ रही होती है जिसमें 4 खतरनाक अपराधी जुगनू, सुखा, पाली और छोटा सवार हैं। ये सभी एक बड़े गहनों की लूट के बाद भाग रहे हैं और अब एक ट्रक को लूटने की योजना बना रहे हैं। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक बस आ जाती है और वे गुस्से में आकर बस ड्राइवर और कंडक्टर को बेरहमी से मार देते हैं। इस बीच बस में सफर कर रही अपूर्वा कश्यप पौन तारा सुतारिया अपने मंगेतर या सिद्धार्थ सिड धीरज धूपर को सरप्राइज देने के लिए जा रही होती है। अपूर्वा को देखकर सूखा उसे परेशान करने की कोशिश करता है और गिरोह उसके साथ बदसलूकी करते हुए उसे अगवा कर लेता है। अब अपूर्वा को अपनी जान बचाने के लिए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि वह खुद को इन खूंखार अपराधियों के बीच पाती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें अपूर्वा और सिड की प्यारी प्रेम कहानी देखने को मिलती है। दोनों की पहली मुलाकात एक अरेंज मैरिज के दौरान होती है जहां शुरुआत में वे इस रिश्ते को लेकर संशय में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनकी दोस्ती गहरे प्यार में बदल जाती है। सिड और अपूर्वा अपनी आने वाली जिंदगी के सपने बुनते हैं, लेकिन उनकी खुशियों पर तब ग्रहण लगता है जब अपूर्वा का अपहरण हो जाता है। फ्लैशबैक समाप्त होने के बाद कहानी वर्तमान में लौटती है। अपूर्वा अब गिरोह के चंगुल में फंसी हुई है। जुगनू, जो मानसिक रूप से अस्थिर है, अचानक अपूर्वा की नींद को जांचने के लिए उसकी कलाई पर जलती हुई सिगरेट रख देती है। अपूर्वा दर्द से करा उठती है, लेकिन वह अपनी पीड़ा को छिपाने की कोशिश करती है जिससे जुगनू को शक न हो। जब जुगनू अपूर्वा को जलती सिगरेट से दर्द दे रहा होता है, तभी ताराचंद, जो एक रहस्यमय व्यक्ति है, गिरोह के कैंप में आता है। गिरोह उसे देखकर पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। ताराचंद के जवाब देने से पहले ही गिरोह उसे पकड़ लेता है और अपूर्वा के साथ बांध देता है। ताराचंद के हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन अपूर्वा ताराचंद की मदद करती है और उसे बंधनों से मुक्त कर देती है। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं और गिरोह के ध्यान भटकाने के दौरान एक खाली गांव में भागने की कोशिश करते हैं। तभी छोटा उन्हें देख लेता है। छोटा जब अपूर्वा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो अपूर्वा उसे झुककर धक्का देती है जिससे वह दीवार से टकरा जाता है। छोटा फिर से हमला करने की कोशिश करता है। अपूर्वा और छोटा के बीच संघर्ष होता है जिसमें अपूर्वा एक बाल्टी से छोटा को मार देती है। इस सीन को बारीकी से दिखाया गया है जो दर्शकों को एक सिहरन भरी अनुभूति कराता है। भागते समय ताराचंद कहीं छुप जाता है, लेकिन गिरोह को छोटा का शव मिलता है। पाली, जुगनू और सुखा गुस्से में आ जाते हैं और ताराचंद को ढूंढने लगते हैं। जब वे ताराचंद को पकड़ते हैं तो उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसे मार डालते हैं, ये मानते हुए कि उसने छोटा को मारा है। इस सब के दौरान अपूर्वा एक छेद से सब कुछ देखती है। ताराचंद की मृत्यु से अपूर्वा और भी ज्यादा सतर्क हो जाती है क्योंकि अब वह अकेली रह गई है। अपूर्वा को गिरोह से बचने के लिए छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। तभी अपूर्वा को एक पुराने कुएं का ध्यान आता है। वे जल्दी से कुएं में उतर जाते हैं और ईंटों के पीछे छिप जाते हैं। जुगनू के टॉर्च की रोशनी कुएं में अपूर्वा के चेहरे पर पड़ती है, लेकिन वह हिलती नहीं है। जुगनू को कुछ शक होता है, लेकिन वह आगे बढ़ जाता है। यह सीन दर्शकों को बांध कर रखता है क्योंकि हर पल उनकी जान पर बनाती है। अपूर्वा समझ जाती है कि अब उसे बचने के लिए गिरोह के बाकी सदस्यों को भी खत्म करना होगा। वह बाली को एक पुराने कमरे में ले जाती है और उसे कुर्सी से बांध देती है। बाली को बेहोश कर देने के बाद वह एक भारी पत्थर लेकर उसकी खोपड़ी पर वार करती है। बाली तड़पता है, लेकिन अपूर्वा उसे तब तक मारती रहती है जब तक कि वह मर नहीं जाता। जुगनू, जो अब गिरोह का आखिरी सदस्य बचा है, पूरी तरह से अपूर्वा को खत्म करने के लिए तैयार है। अपूर्वा उसे धोखे में फंसाकर कुएं में धक्का देती है
जिससे वह नीचे गिरकर मर जाता है। इस सीन में अपूर्वा की सूझबूझ और साहस को बखूबी दिखाया गया है। अब केवल सुखा बचता है और वह पूरी तरह से गुस्से में है। अपूर्वा उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है और दोनों के बीच जोरदार संघर्ष होता है। अंततः अपूर्वा सूखा को रेलवे ट्रैक के पास धकेल देती है, जहां वह ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है। सूखा की मौत के बाद अपूर्वा थकी हुई और घायल होकर रेलवे क्रॉसिंग के केबिन में छिप जाती है। वहां से वह सिड को फोन करती है और बताती है कि वह जिंदा है। पुलिस आकर अपूर्वा को बचा लेती है और सिड उसे लेकर घर लौटता है। फिल्म के अंत में अपूर्वा ने अपनी जान बचाने के लिए जो संघर्ष किया, वह उसके साहस और हिम्मत की कहानी है। यह कहानी दर्शकों को यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अगर हमारे अंदर हिम्मत और सूझबूझ हो तो हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं। फिल्म का अंत इस बात पर जोर देता है कि जीवन में हर मुश्किल का सामना करने का साहस रखना चाहिए, चाहे हालात कितने भी भयानक हों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको अपूर्वा की यह रोमांचक और साहस से भरी कहानी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्ट्रीम एंड चिल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो के लिए कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी फिल्म की कहानी सुनना चाहेंगे। तब तक स्ट्रीम करते रहिए और चिल करते रहिए।